हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया है। तो गाइस अभी अभी हम सो के उठे हैं 9 बजे। मैं, भाती, माधव, हम तीनों 9 बजे सो के उठे हैं। क्यों? क्योंकि पूरी रात लाइट नहीं आई थी, तो मुझे बहुत नींद आई थी। रात हम 12-1 बजे तक, 12:30 बजे तक लाइट नहीं आई। तो फिर जब तक मेरी नींद पूरी नहीं होती मुझे बहुत अजीब सा लग जाता है। इस वजह से मैं 9 बजे उठी हूँ गाइस, 9 बजे। और पता है गाइस, इन्वर्टर भी आके कल ही रखा हुआ, बैटरा भी कल ही रखा, बट वो लगाने वाले भैया नहीं आए और रात ही लाइट चली गई। कितना धोखा हुआ ना। कुछ पता नहीं चलता लाइट का, कब आए कब नहीं आए। तब हम अल्मोड़ा में रहते थे ना, तो इन्वर्टर की ज़रूरत नहीं थी, तो हमने वहाँ पर इन्वर्टर लिया नहीं था, तो यहाँ पे हमने लिया है। पर अभी लगाया हुआ नहीं है वो, तो कुछ दिन में नहीं, आज लग जाएगा। पर रात तो लाइट ने ड्रामे दिखाई दिए। अब लगो मत लगो, क्या ही फ़र्क पड़ता है। ये बच्चे लग गए हैं सुबह फ़ोन में, दोनों के दोनों। इन्हें कुछ काम नहीं है। और गाइस इनकी भी छुट्टी हो गई आज। बहुत ज़्यादा लेट सोए थे तो सुबह लेट उठे, तो इनका स्कूल छूट गया। वैसे स्कूल छूटना नहीं चाहिए, बट छूट गया, क्या ही कर सकते हैं। आज तो गड़बड़ हो ही गई है। और आज इतना सारा काम पड़ा है ना, इतना सारा काम पड़ा है, बहुत सारा। हाँ, सुबह सुबह वाटरमेलन नहीं खाते। अभी सुबह सुबह वाटरमेलन काटने के लिए कह रहा है। और यहाँ पे इतनी सारी सब्जी आई पड़ी है, ये देखो। इधर से दिखाती हूँ मैं। इतनी सारी सब्जी लेके आई हूँ मैं रात। लौकी है, तुरई, ड्रम स्टिक, धनिया, बीन्स, टमाटर, करेला, अरबी, ये क्या है, भिंडी। इसमें है बीन्स, उसमें क्या है? अच्छा, 2 किलो बीन्स हैं गाइस। तो ये वीकली मार्केट से हम लाते हैं। इतनी सारी सब्जी अभी मैंने फ्रिज में रखी नहीं है, क्योंकि फ्रिज अभी साफ़ होगा, तो मैंने रात आके ऐसे ही यहाँ पे रख दी थी। ये देखो गाइस, ये बैटरा यहाँ पे आया रखा है, इन्वर्टर रखा है आया हुआ, फ्रिज रखी आई हुई, बट अभी लगा कुछ नहीं है। अब लगवाएंगे इसको। सारी चीज़ें ऐसे ही रखी हैं। गाइस ये 200 एम्पेयर का है और लुमिनस कंपनी का बैटरा है। 61 किलो तो इसमें वजन है, बहुत ज़्यादा भारी है। और ये हमारा जो इन्वर्टर है 1 किलोवाट का है। तो गाइस शाम को आएंगे भैया इसको लगाने के लिए, और फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी लाइट की। रात में लाइट ने बहुत परेशान करा, बैटरा भी आया रखा था, इन्वर्टर भी आया रखा था, बट हम गर्मी में रहे 12 बजे तक। तो गाइस आप ले सकते हैं इसको, बहुत अच्छा बैटरा है। कुछ नहीं लगा अभी, सब सामान ऐसे ही है। जब तक मैं चाय नहीं पी लेती तब तक मुझसे बिल्कुल नहीं उठा जाएगा। चाय पीने के बाद ही हम सारा काम करेंगे। तो मम्मी बना रही है इधर चाय, और दूध गर्म हो गया, मैं बब्बू को दूध पिला देती हूँ, इतनी चाय बन जाएगी, तब उठेंगे। और माता के पापा लगे हुए हैं हर बातों में, पता नहीं कितनी बातें कर रहे हैं आज वो। तो उनकी तो बात ही ख़त्म होने में नहीं आ रही आज। चलो कोई बात नहीं है, करने देते हैं। आज तो सब काम लेट होने वाला है। सारा का सारा खाना भी, नाश्ता तो बनाएंगे नहीं, बस फ्रूट्स काट लेंगे सुबह में। और मेरा मन कर रहा मैं ऐसे ही बैठी रहूँ। तो गाइस मैं आ गई हूँ फ्रिज में सब्जी रखने के लिए। और ये देखो ड्रम स्टिक भी हैं, मुझे बहुत बुरी लगती हैं, पर माधव के पापा को अच्छी लगती हैं, तो उनके लिए भी आए हैं। बीन्स भी 2 किलो है। ये फ्रिज में वैसे काफ़ी दिन रखा रहता है, तो मैं 2 गड्डी ले आई। अब एक करके सारा अच्छे से लगा दूँगी ना मैं, तो अच्छे से रखे रहेंगे। और इसमें नीचे वाले में थोड़े हैं ना, वो भरे पड़े हैं, इसको डाल देती हूँ। कई दिन की हो गई नहीं, थोड़ी टूट रही है। और जो बेकार हो गई चीज़ें, ओह सॉरी, उठना पड़ेगा। टमाटर ना थोड़ी ख़राब से हो गया है। इतनी सारी सब्जियां आराम से बैठ कर लगाऊंगी, ऐसे तो मैं थक जाऊंगी। ये बेकार से हो गया, डाल दूँगी। मैं 2 दिन की हो गए, कम से कम 2 हफ्तों हो गए। 2 किलो है एक्चुअली, क्योंकि सूखी अच्छी लगती हैं, तो सूखी बनती है ना तो ज़्यादा चाहिए फिर।
अब देखो इसका वो बज गया कि फ्रिज बंद कर दो, टै 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 शुरू कर दी इसने। और इसे पता नहीं है कि फ्रिज में सामान रखना है तो कैसे बंद कर दे उसको। फ्रिज भी ना माधव हटो इधर से। हमारे बिट्टू के सामने आ रहा था ये बच्चों, छेद दूँ ना। ये गाइस रखी गई है यहाँ, आराम से फिक्स हो गया मामला। और अब बचा क्या 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 धूला। ₹40 किलो मिली है भिंडी वहाँ पे। वैसे तो सब 60 के लिए बोल रहे थे, पर एक था भैया उसने 40 बोल दी, सही मिल रही थी गाइस। इसके ऊपर मैं पन्नी डाल दूँगी, ये सूखे ना। वैसे फ्रिज में सूखती तो नहीं है, पर थोड़ा हो जाता है। पीस को तो ऐसे ही रख दूँ, पीस ऐसे रख दूँगा। ये 2 किलो लेके आए, मैंने कहा 1 किलो ले लो, पर माने नहीं 2 किलो पीस ऐसे रख दूँ। और पन्नी खट्टी करके रख लेते हैं, कोड़े में काम आती है भाई। वो दे दो, आज बना लेंगे अरबी। लकड़ी से निकाल देती आधी रात में जाएंगे, आधी फिर बन जाएंगी। रात में बनाते हैं ना अरबी, तो ये अजीब से नुकसान करते हैं, तो दिन में ही बना लेंगे। देखिए बहुत है ना। तो गाइस ये बन जाएंगी। अब ये दे रही हूँ मैं मम्मी को, मम्मी अपने भूखे में रख देंगी। इनको पन्नी में रखे रहने दे रही हूँ। ये गाइस बहुत सारी चीज़ें हैं, कहाँ कहाँ रखो समझ नहीं आ रहा मुझे। इतनी सारी चीज़ें तो हैं यार, लोगों को कहाँ डालूँ। डाल देती हूँ। इतनी सारी चीज़ें हैं ना, ये भी छोटा कर दिया। ओए 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 फिर भी हाथ नहीं आया, फिर भी हाथ नहीं आया। और धनिया को मैं पन्नी में ही बंद करके रखने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सूख जाएगा इससे। अब ये है ड्रम देखो, बार बार सायरन सा बजाता है, क्या कर रहा है। करते हैं यहाँ पे करेले बच गए हैं, करेले भी फिलहाल मैं यहाँ कर देती हूँ। फिर बहुत सारा काम है, चलो ये कर लेते हैं। पैसे की मेरा रखती है, ऐसा ही रखती उड़न पड़ जाएंगे। बेकार है काट का सही है, लो ले जाओ। तो गाइस फ्रिज का सामान लग चुका है। फाइनली गाइस लगा दी है मैंने सारी सब्जियाँ। ये देखो, ये मैंने पन्नी में रहने दिए हैं। ये खीरे हैं, थोड़े पीले पीले हो गए। टमाटर यहाँ पे रख दिए हैं, ऐसे लगा दिया मैंने पूरा। रह गया पोछे का काम। सबसे पहले मैं अपने सोफ़े साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं पोछा लगाऊँगी। पहले मैं सोच रही थी ना लगाऊँ, बट अब मैं सोच रही हूँ लगा दूँ। बच्चे नीचे खेलते हैं, बच्चे आज घर पे, तो ये नीचे इधर उधर खेलते फिरते रहते हैं, तो लगाने में फ़ायदा है। तो पोछा लगा ही दूँगी गाइस। अरबी इस दोपहर खाने की तैयारी हो चुकी है, अरबी बन चुकी है, मतलब बनी तो नहीं है, रख दी है उबालने मम्मी ने। तो थोड़ी देर में उन्हें मैं छोड़ दूँगी। तो बस ऐसे ही थोड़ा थोड़ा अपना जल्दी जल्दी से काम कर लेंगे, तो काम भुगत जाए। अब ये वाटरमेलन के लिए रो रहा है। अभी नहीं खाना है, हप नहीं। अभी कैसे खा लोगे, अभी दूध पिया है गाइस। अभी इसने दूध पिया है, दूध के ऊपर वाटरमेलन खाएगा तो वो नुकसान दे जाएगा। पर अभी मान लिया है, तो बेटा कम से कम आधा 1 घंटे का गैप होना चाहिए उसके लिए, और ये मान नहीं रहा है। इस पूरे घर की साफ़ सफाई हो चुकी है। सोफ़ा साफ़ हो गया है, रूम साफ़ हो गए हैं, और सब में क्लीन हो गया है। ये वाला बाथरूम भी क्लीन कर दिया, जिसमें वॉशिंग मशीन रखी हुई है।
पूरा घर अच्छे से साफ़ कर दिया है गाइस। कईयों में काम करते करते पोछा लगाने में बहुत मेहनत लगती है क्योंकि बहुत बड़ा है ना, तो बहुत टाइम लगता है। और मेरा गुग्गा क्या खा रहा है? वाटरमेलन। जब भी बोल देते बेटा, जब भी छील देती नाना। और इधर देख रहा है लैपटॉप। जब पापा खाएंगे ना तब देख लेना, खा लेना। बार बार छीलना पड़ता है। क्या दिखा रहे हो मुंह में? गाइस तरबूज को दिखा रहा है अपने मुंह में। शट अप बच्चे, परेशान करते रहता है। तो गाइस थाली तो मैंने लगा दी है, दोनों की, तीनों की, मम्मी की और विराट माधव की और अपने हस्बैंड की। और मैं बस रोटी सेक रही हूँ। आटा आज थोड़ा सा पतला हो चुका है, मम्मी ने मंडाता शायद ज़्यादा देर हो गई है रखे हुए, इस वजह से पतला हो गया है। फिर हम सोच रहे हैं ऐसे ही कहीं बाइक पर घूमने निकल जाते हैं, मन कर रहा है कई दिन से घूमने का। तो ऐसे ही बाइक पर नैनीताल की तरफ घूम आएंगे, थोड़ा अच्छा लगेगा। बट अभी पूरा कंफर्म नहीं है कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे। वैसे तो मैं नैनीताल का व्लॉग नहीं बना पाऊंगी, जब बच्चों के साथ हम जाएंगे तभी मैं बनाऊंगी, तो फिलहाल नहीं बना पाऊंगी। बच्चों के साथ हम जून में घूमने जाने वाला है, नैनीताल ही जाएंगे 2-3 दिन के लिए, तो तब वहाँ के व्लॉग आएंगे। अभी तो बस ऐसे ही घूमने जाने का मन करता है मेरा। कभी कभी तो हम पास में ही नैनीताल, तो वहाँ चले जाते हैं। आज खाने में अरबी बनी है गाइस, आजकल अरबी कुछ ज़्यादा ही बन रही है। वैसे तो सारी सब्जी रखी है पर मुझे अरबी बहुत ज़्यादा पसंद है, और चावल के साथ। बट मैंने चावल तो बनाए नहीं है आज, अरबी और रोटी दोनों चीज़ें हैं। कभी कभी रोटी भी खा लेनी चाहिए। मैं सोच रही हूँ कल से अपनी डाइट पे फोकस करूँ, थोड़ा चाय वाय बंद कर दूँ। मैं रोज़ सोचती हूँ वैसे ये चीज़ होती नहीं है मुझसे। गरम गरम देती रहूँगी, देती रहूँगी। ये लगा दी मैंने इन दोनों की थाली, मतलब एक में तो बिना मिर्च की है, ये भैया की है, माधव की मिर्च की। भैया मैं बोलती हूँ अपने दोनों बच्चों को, मैं भैया ही बोलती हूँ। पापा जो है ना भैया बोलते थे माधव को, जब माधव हुआ था तो तब से हम मुझे आदत पड़ी हुई है, मैं भैया ही बोलती हूँ अधिकतर दोनों को। अच्छा लगता है मुझे बोलना। गाइस और रोज़ पता रात को क्या करती हूँ, अब चाय बना के पी लेती हूँ, और सुबह में जो है सुबह से मैं डाइट शुरू करूँगा। सुबह उठते हुए चाय पी लेती हूँ, फिर पागल हो गई मैं बिल्कुल, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। और वेट जो है मेरा भी उठता जा रहा है। मैं खाना भी इतना नहीं खाती हूँ, तो समझ में नहीं आता, शायद चाय से ही मेरा वेट बढ़ता जा रहा है। तो मैं जरूर पक्का डाइट करने वाली है 2 दिन से। ले जाओ मम्मी, जल्दी जल्दी बना रही हूँ मैं। आटा कम पड़ेगा तो मैं चावल भी बना सकती हूँ अपने लिए, क्योंकि मुझे अरबी से चावल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। बातें करती रहती हूँ मैं ना, ऐसे व्लॉग बनाती रहती हूँ, तो मेरा काम जल्दी हो जाता है। फटाफट काम करती रहती हूँ मैं। अच्छा लगता है मुझे बातें करना मुझे बहुत पसंद है। बट मुझे बातें करने कोई मिलता नहीं है यहाँ पे। जब से हम मतलब पहले तो मैं बहुत कम बोलती थी, शादी से पहले बोलती नहीं थी, बट अब मुझे बातें करना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों, इंसान चेंज होता रहता है, बट मैं चेंज नहीं हुई, ऐसी नहीं हूँ। मैं बातें करने लग गई हूँ, वो जरूरी है। गाइस घर पहुंच चुके हैं, बस अभी जस्ट आके बैठी हूँ मैं, मुँह हाथ धुल के थक गया बहुत ज़्यादा। मैं आपको दोपहर बता रही थी कि मन कर रहा है आज ऐसे ही घूमने जाने का, तो हम नैनीताल की तरफ निकल गए थे। नैनीताल यहाँ से पास में है, 35 किलोमीटर है। तो हम जब मन करता है कभी भी नैनीताल चले जाते हैं। नैनीताल के ब्लॉग में 1-2 बार लिख के भी आई हूँ, पर पता नहीं कैसे वो डिलीट हो गया मेरे से, या दूसरे चैनल पे डाला जो भी था। और एक मैं जू का लेके आई थी, वो तो डाला हुआ है। बट जब बच्चों के साथ हम नैनीताल जाएंगे, जब मैं पूरा व्लॉग नैनीताल का लेके आऊँगी। आज तो मैं नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा थक गए, सर में भी बहुत तेज़ दर्द हो रहा है। दोपहर इतनी नींद आ रही थी ना, यहाँ से हम 2:30 बजे निकले थे, वो सोने का टाइम था दोपहर का, और उसी टाइम हम निकल गए यहाँ से। पूरी दोपहरी सर पे उतरी है गाइस। गर्मी भी आज काफ़ी थी। नैनीताल में भी इतना ठंडा नहीं था आज, नॉर्मल मौसम था, हवा भी नहीं चल रही थी। वहाँ भी थोड़ा गरम गरम लग रहा था, बस झील के पास तो थोड़ा अच्छा लग रहा था, नहीं तो ऐसे ही लग रहा था। तो जल्द ही हम जाएंगे, बच्चों की छुट्टियों में जब भी छुट्टी पड़ती है तो बच्चों के साथ हम नैनीताल जाएंगे। और क्या नाम है वहाँ का, नैनीताल के पास में
है वो मुझे याद नहीं आ रहा है, खुरपाताल। तो गाइस खुरपाताल में हम रुकेंगे, वहाँ पे होटल वगैरह लेंगे, तो 2-3 दिन वहीं पे रहेंगे और बच्चों के साथ एंजॉय करेंगे। तो वहाँ के ब्लॉग आएंगे अच्छे से, तो आप देखना, जल्दी ही आने वाले हैं क्योंकि बच्चों की छुट्टी जल्दी ही आने वाली है। तो गाइस इसी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड कर देती हूँ क्योंकि अब खाना वाना भी बनाना है, खाना भी नहीं बनाया। माधव और उसके पापा दूध लेने के लिए गए, मैं गई नहीं थी। तो गाइस प्यार देना ब्लॉग को, अच्छे कमेंट करना, बुरे कमेंट मत करना। तो जैसे भी मुझसे व्लॉग बनते हैं मैं बना देती हूँ। मैं जहाँ जाती हूँ, बाहर जाती हूँ तो बाहर का लाती हूँ, नहीं तो मैं अपने रूटीन का वही जो मैं घर में रहती हूँ करती हूँ। बच्चों के साथ मस्ती, बच्चों की बातें, मम्मी मैं हम जो भी मुझसे बनता है मैं अपना व्लॉग डाल देती हूँ। कुछ भी नहीं हो, मेमोरीज़ हैं, कभी बच्चे बड़े होंगे तो वो देख लिया करेंगे कि हम छोटे ऐसे थे, हमारे मम्मी पापा ऐसे करते थे, मतलब मम्मी व्लॉग बनाती थी और हम ऐसे मस्ती करते थे, परेशान करते थे मम्मा को। तो ये चीज़ें हमारे बच्चे देख लिया करेंगे, तो मेमोरीज़ इकट्ठा हो रही है हमारी और बस इसी बात की खुशी है। तो आई होप हमारा व्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक भी कर देना, कमेंट भी कर देना। कमेंट गाइस अच्छे किया करो, बैड कमेंट मत किया करो। तो वैसे तो कमेंट अभी आते नहीं हैं, बट रील पे 1-2 आ जाते हैं जो थोड़े मन को दुखाते हैं। आज किसी ने एक ऐसे ही कमेंट किया जो अच्छा नहीं लगा मुझे, तो कोई बात नहीं है, किसी के कहने से कुछ नहीं होता है। और सपोर्ट करते रहिए, जो हमारे चैनल पे न्यू आते हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना।